है कि उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, लेकिन दरअसल स्टोरी कुछ अलग है। ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने ईरान को मजबूर किया है यह हमला करने पर, और अब युद्ध में सीधे सीधे उतरता इजराइल नजर आ रहा है, क्योंकि इजराइल ने तो कह दिया है कि समय हमारा होगा, मौका हमारा होगा और हम काउंटर अटैक बड़े स्तर पर करेंगे। रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। तीसरे महायुद्ध की शुरुआत। इजराइल पर मिसाइलों की बरसात। बज गया तीसरे विश्व युद्ध का सायरन। मिडिल ईस्ट से हुआ वर्ल्ड वॉर का आगाज। जिसका डर था वही हुआ। इजराइल के आक्रामक रुख पर अब तक खामोश रहे ईरान ने आखिरकार इजराइल पर सीधा हमला बोल ही दिया। ईरान ने इजराइल पर करीब 200 हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें दागते हुए इजराइल के खिलाफ महायुद्ध का ऐलान कर दिया। ईरान ने इजराइल पर जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया वो कितनी घातक थी, इसका अंदाजा इजरायली सेना के कैंप में हुए नुकसान को देखकर लगाया जा सकता है। इजरायली सेना के मिलिट्री बेस में मची भयानक तबाही की तस्वीरें खुद आईडीएफ ने जारी की हैं। ईरान ने इजराइल पर जिन खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया वो इतनी विध्वंसक और अचूक थी कि उसे इजराइल का आयरन डोम भी नहीं रोक पाया, और मिसाइलें डोम को चकमा देते हुए इजराइल के कई रिहायशी शहरों में तबाही मचाती रही। हालांकि इजरायली सेना का दावा है कि इजराइल ने ईरान के कई मिसाइलों को हवा में ही नाकाम किया और ईरान के दागे गए मिसाइलों से इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ईरान के इस एक तरफा अटैक से इजराइल को कितना नुकसान हुआ है उसका अंदाजा अब महायुद्ध का ऐलान कर चुके इजरायली पीएम नेतन्याहू की धमकी से लगाया जा सकता है। नेतन्याहू ने ईरान को सीधे धमकाते हुए कह डाला, ईरान ने एक बड़ी गलती कर दी है, उसे गलती की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम अपने नियम पर कायम रहेंगे, जो हम पर हमला करेगा हम उस पर हमला करेंगे। ईरान का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह नेता और हमास अधिकारियों की हत्या के विरोध में मिसाइलें दागी हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने मिडिल ईस्ट में विश्व युद्ध का आगाज करते हुए इजराइल पर किए गए इस हमले को राष्ट्रीय चैनल पर भी दिखाया। ईरान इस हमले को अपने नागरिकों के सामने एक बड़ी जीत के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है, और ईरान के सर्वोच्च नेता से लेकर IRGC भी इस हमले के वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है। लेकिन शायद ईरान नेतन्याहू के आक्रामक मिजाज और उसके दोस्त अमेरिका को भूल गया, जिसका इरादा अब आर पार की लड़ाई का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, तेल अवीव
तो बच गया है, लेकिन तेहरान को कौन बचाएगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन कैसे अलग अलग फ्रंट्स पर इजराइल अब घिरा हुआ है और लड़ाई लड़ रहा है अपने अस्तित्व की भी, और अपनी जो आतंक के खिलाफ मुहिम है वो भी जारी रख रहा है। आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, लेबनान से जो फ्रंट खुला हुआ है हिजबुल्लाह, जब हमास के साथ युद्ध शुरू हुआ, हिजबुल्लाह इस जंग के मैदान में कूद गया और देखिए उसका जो सुप्रीम लीडर है, जो चीफ है नसरल्लाह, उसे ढेर कर दिया गया। फिलिस्तीन से हमास को यहां पर जो एक तरह से नकेल कसी गई, आपको गाजा की वो तस्वीरें याद होंगी, किस तरह से सब कुछ धराशायी हो गया। जो वहां पर आर्मी विंग थी हमास की, वो पूरी तरह से ढेर हो गई। यहां तक ये भी कहा जा रहा है कि याह्या सिनवार अभी तक छिपा हुआ है सुरंगों में, जो टनल्स है जो उसमें छुपा हुआ है, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि उसके ऊपर कभी भी इजराइल आत्मघाती हमला कर सकता है। वही बात करें सुप्रीम लीडर ईरान की, तो उन्होंने यहां पर अटैक किया क्योंकि वो हमास में जिस तरह से मारा गया है हानिए, इस्माइल हानिए ईरान में ही था जिस वक्त मारा गया, तो उसका बदला लिया और यह भी कहा कि हिजबुल्लाह का बदला लिया है। लेकिन हूती को लेकर भी यमन पर भी एक्शन तेज होता नजर आ रहा है, क्योंकि इसने भी जो ट्रिपल एच कॉम्बिनेशन है उसको दरअसल ध्वस्त करना चाहता है इजराइल, और उस पर काम कर रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह, हमास और हूती सभी पर टारगेट है। और हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान लगातार जुड़े हुए कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ है, इसके अलावा मेजर जनरल राजन हमारे साथ है, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। अनामिका, जो हालात है हम देख रहे हैं, पहले भी ऐसा हुआ है, 57 देश दुश्मन देश बनके खड़े हो गए थे इजराइल के, लेकिन इजराइल ने सब कुछ मैनेज किया, अपना अस्तित्व बनाए रखा और आज टेक्नोलॉजी के दम पर लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन लड़ाई तो लड़ रहा है सलोनी, सवाल दरअसल खड़ा होता है राजन कोचर जी की 5 फ्रंट्स खुले हुए हैं इजराइल के सामने चुनौती के तौर पर। ऐसे में हिजबुल्लाह, इसके अलावा हूती विद्रोही, साथ ही साथ जो हमास है वो ऑलरेडी एक्टिव है पहले से, और अब ईरान ने भी नया फ्रंट खोल दिया है। यहाँ पे इजराइल बहुत चुनौती से घिरा हुआ है। ऐसे में इजराइल का जो अगला स्टेप होगा और चुनौती कितनी बड़ी उसके सामने दिखाई दे रही है, 5 जगहों पर लड़ना जंगों से। देखिए, ये बहुत बड़ी चुनौती है, बिकॉज 5 फ्रंट हैं। दो हम ये इसको माने कि ये फ्रंट्स जनरली नॉन स्टेट एक्टर्स के हैं, तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट जो लड़ाई होती है वो एक कन्वेंशनल वॉर नहीं है। तो इस तरीके से जो अभी आपके रिसोर्सेज होते हैं, टैंक्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, वो फिज़िकली यूज़ नहीं होते हैं और आपके ऊपर भी कैजुअल्टीज़ कम होती हैं। तो इसलिए हमने देखा है कि 1 साल से जो लड़ाई इजराइल उसको लड़ रहा था, 10% से ज़्यादा उसके रिसोर्सेज खर्च नहीं हुए। तो इजराइल के पास क्षमता है अभी ईरान के साथ लड़ने की। आपको मैं थोड़ा हिस्ट्री में भी लेके जाऊंगा। 1967 की लड़ाई और 1973 की लड़ाई जो यॉम किपुर वॉर थी, उस टाइम पे